हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज जो पजल देखने वाले हैं वो एक ब्लड रिलेशन प्लस डायरेक्शन सेंस का है, वो भी नॉर्थ साउथ का। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल का पजल है। आरआरबी पीओ मेंस एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का पजल है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या पजल है। तो ये पजल है, आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? 7 फैमिली मेंबर्स ABCDEFG हु हैव मीटिंग्स इन डिफरेंट सिटीज। ठीक है, उनकी मीटिंग्स है डिफरेंट सिटीज में, वो दिए हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, वो उसी रो में बैठे हैं, वो नॉर्थ साउथ फेस करते हैं। आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ पर्सन आर अलाइव। एक तो अगर फादर मेंशन है तो मदर भी रहेगी, अगर मदर मेंशन है तो फादर भी रहेगा, अगर कोई मेंशन नहीं है तो नहीं भी रह सकते। ठीक है, नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टूगेदर। दो से जो दो लोग साथ में बैठे हैं, वो दो से ज्यादा लोग जो साथ बैठे हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं देख सकते। ठीक है, देन क्या बोला? इज ओनली सिस्टर इन लॉ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई हु हैज मीटिंग इन मुंबई। ठीक है, कभी एक काम कर देते हैं, हम थोड़ा ABCDE यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, EFG। अभी क्या बोला? ई को मुंबई में मीटिंग है, तो हम इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें पता चल जाएगा ई मुंबई है। क्या बोला? इज ओनली सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो ई की कोई एक ही सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, इज ओनली सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो अभी ये ओनली सिस्टर इन लॉ, बाकी कोई नहीं है। ई की ओनली सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सॉरी, इस ई का हमें जेंडर नहीं पता। इज ओनली सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ई की ओनली सिस्टर इन लॉ। ठीक है, वो क्या है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, तो अभी हमें पता नहीं है, तो हम इसको रहने देंगे। पहले हम क्या करेंगे? ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी देख के, जहां से हम ब्लड रिलेशन निकाल सकते हैं। ये हो गया। पर्सन हु हैज मीटिंग इन पुणे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी इज नेफ्यू। मतलब हमें पता चल रहा है सी का कोई ना कोई, सॉरी, सी का कोई ना कोई भाई या बहन होगी, उसका बेटा होगा, सी इज नेफ्यू होगा। ठीक है, हु हैज मीटिंग इन कोलकाता, तो इसको कोलकाता में मीटिंग है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, सी का कोई ना कोई नेफ्यू है, हमें इतना पता चल गया। बी सिस्टर इन लॉ हु इज अनमेरिड। ठीक है, तो बी की भी कोई ना कोई सिस्टर इन लॉ है, बट वो अनमेरिड है। हैज मीटिंग इन गोवा, तो इनकी भी जो मीटिंग है वो गोवा में है। ठीक है, पर्सन फ्रॉम दिल्ली इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बीज फादर। ठीक है, तो बी का फादर है, फिर इनकी मदर भी रहेगी। तो जो क्या बोला है? दिल्ली और बी के फादर पास पास नहीं रहेंगे, ये दिया है। ए एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो ए और जी हमें डायरेक्ट दिया है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए और जी इमीडिएट नेबर्स नहीं है करके। ठीक है, पर्सन हु हैज मीटिंग इन चेन्नई इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ डीज नेफ्यू। मैटरनल ग्रैंड, ठीक है, जो चेन्नई है, जिनकी चेन्नई में मीटिंग है, वो क्या है? मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर किसकी? डीज की नेफ्यू की। तो मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब मम्मी की मम्मी, डीज नेफ्यू। तो इस ये इनकी कोई ना कोई होना चाहिए, और ये मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ डीज नेफ्यू। ठीक है, तो डी एक तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, ये नहीं है। ठीक है, ये डीज नेफ्यू। ठीक है, तो डीज का नेफ्यू इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, डीज नेफ्यू क्या बोला था? हाँ, इज वाइफ, ओके, ए एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। ओके, हमें ये लाइन छोड़ दी। इज वाइफ डजंट हैव, इज वाइफ, ठीक है, ई की वाइफ है, तो ई मतलब मेल हो गया, तो ई की वाइफ हो जाएंगी, तभी इनका ये हो जाएंगी। ठीक है, तो इज वाइफ डजंट हैव मीटिंग आइदर इन चेन्नई और इन पुणे, तो ये चेन्नई पुणे नहीं है, चेन्नई पुणे नहीं है। ठीक है, देन पर्सन हु हैज मीटिंग इन चेन्नई इज, चेन्नई में जिनकी मीटिंग है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है, किसकी? डी के नेफ्यू की, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ डीज नेफ्यू। डी के जो नेफ्यू है उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर है, जिनकी चेन्नई में मीटिंग है। पर्सन हु हैज मीटिंग इन चेन्नई इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ डीज नेफ्यू। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ डीज नेफ्यू, डीज नेफ्यू, सॉरी। ठीक है, देन अभी क्या दिया है? सॉरी, हाँ, बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए हु इज मेल। ठीक है, ए जो मेल है, तो मतलब ए के हमें जेंडर पता चल गया, ए जो मेल है, बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ, सॉरी, बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए हु इज मेल आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो इसके जो इमीडिएट नेबर्स है वो सेम डायरेक्शन। ठीक है, मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो ए का हमें पता चल गया जेंडर। 3 पीपल हैव मीटिंग बिटवीन सी एंड ई, सी और ई में, सॉरी, ई में 3 लोगों की मीटिंग है। ठीक है, ये हमें पता चल गया।
ई डजेंट हैव मीटिंग इन गोवा, तो ई की जो है वो गोवा में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ई तो ऑलरेडी पता चला गया था, ई मुंबई में, तो ये तो जो रिडंडेंट बोलते हैं ना वो है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसका हमें कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। देन अभी क्या बोला है, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु हैज मीटिंग इन मुंबई आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो मुंबई के जो ई के जो इमीडिएट नेबर्स है दोनों भी, ई मतलब मुंबई, ठीक है, तो वो सेम डायरेक्शन फेस करती है, ये हमें शॉर्टकट में लिखना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, इसके ऐसे भी लिख लेंगे, ठीक है हम। देन सी इज नॉट जीज चाइल्ड, सी जो है वो जी का बच्चा नहीं है, सी जो है वो जी का बेटा नहीं है, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। देन और क्या बोला है, पीपल हु आर सिटिंग एट बोथ एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें 7 पीपल्स है, तो 7 पीपल्स के लिए हम ड्रॉ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो एंड पे है वो नॉर्थ फेस करते हैं, उन्होंने दिया है, ठीक है। पर्सन फ्रॉम लखनऊ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, जो लखनऊ वाला है दिल्ली से सेकंड टू द राइट में बैठा है। बोथ पर्सन, देन हाँ ये दिया, बोथ पर्सन फ्रॉम दिल्ली एंड पर्सन फ्रॉम लखनऊ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये एक तो ऊपर फेस करेंगे या फिर साउथ फेस करेंगे, ठीक है। नाइदर सी नॉर ई सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, सी और ई एंड पे नहीं बैठते। देन ई इज फादर इन लॉ, ठीक है, ई के फादर इन लॉ, ई के फादर इन लॉ है मतलब ई की जो वाइफ है उनके ही मदर एंड फादर हो जाएंगे, ठीक है। इज फादर इन लॉ, ई जैसे फादर इन लॉ बोला तो हमें पता चलना चाहिए कि उनकी वाइफ भी होगी। इज फादर इन लॉ हु डजंट हैव मीटिंग इन लखनऊ, ठीक है, इनकी जो मीटिंग है वो लखनऊ में नहीं है, लखनऊ में नहीं है। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु हैज मीटिंग इन मुंबई, मतलब ई के जो फादर इन लॉ है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसके बैठेंगे, मुंबई के, क्यों, ई मुंबई के मतलब ई के बैठेंगे, क्यों, ई तो मुंबई से था ना वैसे, इसलिए। नंबर ऑफ पीपल टूवर्ड्स राइट ऑफ ए, ठीक है, ए के जो राइट में जितने पीपल्स है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए कहाँ पे आ जाएगा, ये तो हमारा सेंटर में आ जाएगा, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अभी हम जो ब्लड रिलेशन है पहले उसको ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है, इसका जो है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको पहले हम जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, ठीक है, ये जो है बी गोवा से फिर बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अभी क्या बोला है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, 3 डायग्राम बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, और एक 4, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला, 7 फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, और एक तो दोनों भी है पेरेंट्स अलाइव और नहीं है, ठीक है। देन अभी देखिए बी की कोई ना कोई सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए, ठीक है, बी की कोई ना कोई सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए, और बी के मदर और फादर भी है, तो बी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, हम यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे सिस्टर इन लॉ होने के लिए ई का कोई ना कोई होना चाहिए, बट एक कंडीशन क्या बनती है, बी के फादर है और मदर भी है, तो बी को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बी की सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए, अगर सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए तो मतलब डी ई की बहन होनी चाहिए, ठीक है, तो ये एक हो गया, ये हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये एक हो गया। देन क्या होगा, डी की जो नेफ्यू है उनका उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है, अगर डी का नेफ्यू है तो देखिए मैटरनल ग्रैंड मदर एक तो डी यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, इनका एक बच्चा अगर होता है, सपोज इनका एक बच्चा होता है, तो डी का नेफ्यू हो सकता है एक तो इधर से या फिर इधर से, और उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बी उनकी माँ, उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर, ठीक है, ये हो सकता है, डी की ग्रैंड मदर ये भी हो गया, ये भी कंडीशन हो गया। सी का कोई ना कोई नेफ्यू है, तो देखिए सी एक तो ये साइड हो सकता है या फिर ये साइड हो सकता है, ये हमें पता चल गया, ठीक है, सी एक तो ये साइड हो सकता है या फिर ये साइड हो सकता है, बट सी का कौन है, नेफ्यू है, उन्होंने क्या बोला था, सी जी जो है सी का बच्चा नहीं है, तो जी कहीं ना कहीं इधर ही आ जाएगा, सी अगर इधर आता है तो देखिए सॉरी जी का बेटा नहीं है, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं जी और सी के लिए, ठीक है, तो ए के लिए क्या होना, देखिए ए हमें पता चल गया था ए फीमेल है करके, तो देखिए ए के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, ए एक तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर ए एक तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों में से कहीं ना कहीं आना चाहिए। सी जो है जी का बेटा, जी का चाइल्ड नहीं है, और सी का कोई ना कोई नेफ्यू होना चाहिए, अगर सी का कोई ना कोई नेफ्यू होना चाहिए तो सी का नेफ्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और जी कहाँ पे आना चाहिए, जी इन दोनों में से कहीं ना कहीं आना चाहिए, ठीक है, और क्योंकि डी हमें देखिए हमें एक तो डी यहाँ पे आना चाहिए या फिर डी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ से सिंपल
पॉसिबिलिटी के। सी का भी कोई ना कोई नेफ्यू होना चाहिए। यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि देखिए ऊपर टू 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑलरेडी हो गए, मतलब हमें इसी में कोई ना कोई बैठाना है। सी का भी नेफ्यू होना चाहिए, तो एक तो सी यहाँ पे आ जाएगा, एक तो सी यहाँ पे आ जाएगा। अभी उन्होंने क्या बोला है, देखिए अगर यहाँ पे सी आता है तो ए इन दोनों में से कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, जी का कोई ना कोई, जी का बेटा सी नहीं होना चाहिए। तो सी यहाँ पे पॉसिबल है क्या, अगर जी ऊपर आता है कहीं हमें, तो सी यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है डी, ठीक है। और सी जो है वो ई की बहन हो जाएगी, ठीक है, ये पॉसिबल हो गया। अभी हमें जी और ए के लिए पॉसिबिलिटी देखना है। जी और ए कहा सकते हैं, जी देखना है, और ए और क्या बचा था, एफ देखना है, ठीक है, वो हम देखेंगे। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, ठीक है। ए, ये हो गया ए और जी पास पास नहीं, ए के जो मेल है उसके साइड में साउथ है, ठीक है, तो ये हम देखेंगे इसको। ये हो भी हो गया हमारा, ई के जो साइड में है वो भी, सॉरी इसको भी लिखना पड़ेगा, रुको। ई के जो साइड में है वो नॉर्थ साउथ फेस करते हैं, ठीक है। सी और ई में 3 लोग हैं, ठीक है, ये भी कंडीशन हो गई हमारी, ये हो गई। और क्या था, जी का बेटा कोई ना कोई सी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जी का सी नहीं होना चाहिए, तो ये इधर नहीं आ सकता है, ये इन दोनों के बेटे हैं, ठीक है। अभी जी इन दोनों में से कहीं ना कहीं आना जाएगा, और यहाँ पे एक तो ए आ जाएगा या फिर एफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ए आ जाएगा या फिर एफ आ जाएगा, हमें अभी अभी कुछ नहीं पता ए या फिर एफ का कुछ एग्जैक्ट दिया है क्या, नहीं। ए का बस दिया था कि मेल है करके, ठीक है, और कुछ दिया था क्या, नहीं, ठीक है। अगर हम देखते, अगर कुछ मिलता है तो हम लिख लेते, ठीक है। अभी हम जो है कंडीशन पुट करेंगे, ठीक है। इज ओनली सिस्टर इन लॉ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई की ओनली सिस्टर इन लॉ जो है डी, ठीक है, ओ की सिस्टर इन लॉ हु हैज मीटिंग इन मुंबई, ठीक है, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठी है, ठीक है। ई का हमें डायरेक्शन नहीं पता अब तक, वो हम देखेंगे। पर्सन हु हैज मीटिंग इन पुणे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीज नेफ्यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीज नेफ्यू, सीज के नेफ्यू के इमीडिएट लेफ्ट में, ए या फिर एफ, कौन, पुणे वाला, जो पुणे की है उसकी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीज नेफ्यू, हु हैज मीटिंग इन कोलकाता, एक तो ए या फिर एफ को कोलकाता में होना चाहिए, ठीक है। देन और क्या दिया था, बी सिस्टर इन लॉ हु इज अनमैरिड, बी की सिस्टर इन लॉ तो ये है जो कि अनमैरिड है, हाँ पता है। और क्या बोला है उन्होंने, हैज मीटिंग इन गोवा, मतलब सी की कहाँ पे होना चाहिए, सी गोवा होना चाहिए हमारा, ठीक है, सी गोवा होना चाहिए। देन पर्सन फ्रॉम दिल्ली इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी's फादर, बी के फादर कौन है, यहाँ पे है, तो एक तो ए या फिर एफ का जो इमीडिएट नेबर्स है वो कौन नहीं होनी चाहिए, दिल्ली वाला पर्सन, ठीक है, यहाँ पे ए आर एफ का, ठीक है, जो ए है दिल्ली वाला पर्सन इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। देन क्या दिया है, ए एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, तो ए और जी इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे इन दोनों पोजीशन पे जी नहीं आ सकता, ठीक है। और क्या दिया, बोला उन्होंने, E's wife doesn't have meeting in either in चेन्नई और इन पुणे, E's wife, E की वाइफ बी चेन्नई पुणे में उनकी मीटिंग नहीं है, चेन्नई और पुणे में उनकी मीटिंग नहीं है, ठीक है, चेन्नई और पुणे में यहाँ पे इनकी मीटिंग नहीं है। और क्या दिया है, पर्सन हु हैज मीटिंग इन चेन्नई इज मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ डीज नेफ्यू, डी क्या नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल मतलब बी की, तो कौन आ जाएगा, एक तो जी है, जी की आ जाएगी चेन्नई में, तो जी हो गया चेन्नई। अगर जैसे ही हमारा जी चेन्नई होता है तो बी चेन्नई की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, तो हम इसको पुणे ही रख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए हु इज मेल आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये हमारे पास ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। देन 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई डजंट हैव मीटिंग इन गोवा, ई को गोवा नहीं, ई को वैसे भी मुंबई में है, सी ई मुंबई में और सी गोवा में है, तो ये कुछ सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने, ठीक है, कुछ जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। और क्या हुआ, हाँ, सी इज नॉट जी चाइल्ड, सी जो है जी का चाइल्ड नहीं, वो भी हो गया हमारा। पीपल हु आर सिटिंग एट बोथ द एक्सट्रीम एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये भी हो गया, ठीक है। पर्सन फ्रॉम लखनऊ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, ये हो गया। एंड बोथ द पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, हो गया। सी और ई एक्सट्रीम एंड पे बैठते नहीं है, ठीक है। सी और ई में 3 लोग होने चाहिए और सी और ई यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठने चाहिए, तो सी और ई के लिए यही 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो सी ई यहाँ पे हो सकता है या फिर सी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे ही उन्होंने बोला कि एंड पे नहीं बैठते, तो मतलब 7 में से 2 लोग तो एंड पे बैठेंगे, तो 2 लोग तो वैसे ही गए, बचे 5, उन उन दोनों में किन दोनों में 3 लोग बैठने चाहिए, सी और ई में, तो वो दोनों 2 और उनके 3, तो ये दोनों के लिए यही जगह बैठनी चाहिए, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है, सी और ई हो गया।
और कुछ दिया क्या, ई के पास साइड वाइड वाले सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ए के फेस साइड वाले सेम डायरेक्शन फेस करते, अभी हमारे पास कुछ दिया है क्या, नहीं। और सी और ए के लिए कुछ दिया है क्या, नहीं, ठीक है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। देन ईज फादर इन लॉ, ठीक है, ई के फादर इन लॉ कौन है, ए या फिर हैज मीटिंग इन, सॉरी, ईज फादर इन लॉ डजंट हैव मीटिंग इन लखनऊ, ठीक है, तो ए और एफ लखनऊ नहीं है, ए और एफ में एक को लखनऊ नहीं है, इन दोनों में से कोई लखनऊ नहीं है, नकली लखनऊ नहीं है, हु डजंट हैव मीटिंग इन लखनऊ, सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु हैज मीटिंग इन मुंबई, किसकी किसकी मीटिंग मुंबई में है, ई की, तो ई के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठना चाहिए, ए या फिर एफ, ठीक है, ए या फिर एफ होना चाहिए जिनका सेकंड टू द लेफ्ट में, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है ए या, अगर ई यहाँ पे है तो ए पॉसिबल है कि सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे हो सकता है, अगर ई पॉसिबल है तो इनके, अगर इनका डायरेक्शन नहीं पता तो सेकंड टू द लेफ्ट ये भी हो सकता है, मतलब अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, बट मोटा मोटा पता चल रहा है कि ए ही हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड में भी एक ही आ सकता है। देखिए अगर सपोज हम सी यहाँ पे लेते हैं और ई आते हैं, सेकंड टू द लेफ्ट में मतलब ये ए आना चाहिए, अगर सेम हम ई ई ई यहाँ पे लेते हैं और सी यहाँ पे लेते हैं तो सेकंड टू द लेफ्ट साउथ फेस करेगा तो ही ए आ जाएगा, मतलब हमें पता चल गया कि जो ई के फादर इन लॉ है वो कौन है, ए है, जैसे ए है तो ये तो जी थे और ये क्या थे, एफ थे, ये हमें पता चल गया, ठीक है। देखिए ये कुछ कुछ जो आपको ब्लड रिलेशन के जो कुछ कुछ सवाल नहीं मिलेंगे ना, तो ये आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट रहता है वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हम जो विदाउट यूज वाला है उसको हम निकाल ही देते हैं, ठीक है, ए और जी साइड में नहीं बैठते, ए और लखनऊ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसको, ए और जी वाला लिख लेना हमने, हाँ, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला था वो देखेंगे, इज फादर इन लॉ हु डजंट हैव मीटिंग इन लखनऊ, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु हैज मीटिंग इन मुंबई, ठीक है, तो हमें पता चल गया था ई और सी, ई ई सी, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मुंबई, मतलब ई मुंबई कहीं ना कहीं आ जाएगा उसके सेकंड टू द लेफ्ट में, अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल ये तो दिया था, अभी हम इसको कैसे यूज कर सकते, ठीक है, ए के साइड में सेम लोग फेस करते हैं और ई के भी साइड, ई के जो नेबर्स है वो सेम फेस करते हैं, अभी हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, ई यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, ए या फिर एफ, यहाँ पे दिया था इज वाइफ डजंट हैव मीट, ओके यहाँ भी नहीं था, हाँ, इज ओनली सिस्टर इन लॉ सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई की ओनली सिस्टर इन लॉ कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी, यहाँ पे नहीं, ई की ओनली सिस्टर इन लॉ कौन हो जाएगी, डी, ठीक है, सॉरी ये था, ये कौन था, ए और एफ वाला कोई तो था क्या, ई डजंट हैव मीटिंग, ई फादर इन लॉ डजंट हैव मीटिंग इन लखनऊ, ए और एफ के लिए कौन था, ई ई ई चेन्नई, ठीक है, ठीक है, हम इसको देखेंगे, ठीक है, ये वाला कंडीशन हम देखेंगे, ठीक है। ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है, ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, दिल्ली के सेकंड राइट में लखनऊ होना चाहिए, सी और ई एंड पे नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन हो गई, ठीक है। ए के जो है साइड साइड में देखनी चाहिए, देखिए अभी क्या होना चाहिए, ए के साथ में जी नहीं होना चाहिए, ए के साथ में जी नहीं होना चाहिए, तो जी के लिए क्या है, जी एक तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, तो हमें पता चलेगा जी एक तो यहाँ पे हो जाएगा या फिर यहाँ पे हो जाएगा, और क्या यूज कर सकते हैं हम, देखिए ई के जो इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठना चाहिए, डी बैठना चाहिए, सपोज, और पुणे के ए और एफ के इसमें कोलकाता चाहिए, ए और एफ ये क्या था हम देखेंगे, ठीक है, पुणे और कोलकाता ये वाला जो था ना, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, पुणे ए एफ कोलकाता, ठीक है, सो पुणे ए एफ कोलकाता को कौन था, पुणे, ठीक है, पर्सन फ्रॉम ये हो गया, हाँ, ओके, हाँ, नहीं कहाँ पे गया पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, हाँ, पर्सन हु हैज मीटिंग इन पुणे, ठीक है, पुणे जो मीटिंग है सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीज नेफ्यू, सी का नेफ्यू कौन है, एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, पुणे, तो एफ एफ का हमें दिया है कुछ कुछ, देखिए हाँ, एफ हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, एफ के लिए हमें एक तो ये पॉसिबिलिटी, एक तो ये पॉसिबिलिटी, और वो कौन, पुणे वाला होना चाहिए, पुणे के लिए हमें दिया है क्या, सी हो सकता है क्या पुणे से, सी तो गोवा में हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो देखिए अगर हम एफ को यहाँ पे लेते हैं तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो सकता है, पुणे होना चाहिए, पुणे बी पॉसिबल नहीं है, ए पॉसिबल है, ठीक है, जी पॉसिबल है क्या, नहीं, तो इसको भी हम डी जो है वो सी, सॉरी एफ जो है, सॉरी किसने लिया था, इज नहीं, इज ओनली सिस्टर इन लॉ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, इज की सिस्टर इन लॉ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो वो तो डी है, ये हो गया। देन पुणे, हाँ पुणे एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, पुणे जो है एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, ये हो गया, ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, जो जो एफ हु हैज मीटिंग, ओके इमीडिएट लेफ्ट में हु हैज मीटिंग इन कोलकाता, ठीक है,
हु हैज मीटिंग इन कोलकाता। तो एफ की जो है वो कोलकाता, एफ जो है वो कोलकाता में बैठता है, ये हो गया हमें, ठीक है। बी सिस्टर, ओके, सी इज नेफ्यू हैज मीटिंग इन कोलकाता। बी सिस्टर इन लॉ अनमैरिड, पी की सिस्टर इन लॉ जो है वो अनमैरिड है, उनकी गोवा में है। ए एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो ए और जी इधर नहीं हो जाएंगे, ए और जी के लिए ये पोजीशन बचेगी। देन क्या दिया है, ई डजंट हैव इज वाइफ, इज वाइफ कौन है, बी, बी की वैल्यू पुणे नहीं हो सकता है, वाइफ जो है पुणे और कौन नहीं था, चेन्नई जो था, उनके यहाँ पे मीटिंग नहीं हो सकती। पर्सन हु हैज मीटिंग इन चेन्नई इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ डी, ठीक है, जी चेन्नई हो गया। अभी बचा क्या है, ए बी डी। तो देखिए जैसे बी पुणे नहीं हो सकता है, एक तो बी, ए या फिर डी पुणे होना है, ए या फिर डी पुणे है, डी पुणे होने वाला है, ठीक है। तो ए और डी के लिए एक तो ये पुणे हो सकता है या फिर डी पुणे हो सकता है। डी के लिए कुछ दिया है क्या, डी, हाँ, डी एक तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई बैठता है। देखिए सपोज हम ई को यहाँ पे लेते हैं, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कहाँ पे बैठना चाहिए, यहीं पे बैठना चाहिए, क्योंकि जी एक तो यहाँ पे आ सकती है या फिर यहाँ पे आ सकते हैं, तो भी और भी कंफ्यूजिंग है। तो ओके ठीक है, तो हम इसको और कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए ए और एफ के आसपास दिल्ली वाला नहीं बैठना चाहिए। दिल्ली वाला कौन था, दिल्ली वाला वैसे भी पता नहीं हमें कौन है, तो ठीक है, दिल्ली और लखनऊ में दोनों लोग होने चाहिए। डी और ई में कौन होना चाहिए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। तो अभी हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि एक साइड को डी को मान के चलते हैं, ठीक है, ई को मान के चलेंगे, क्योंकि इससे अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ई को हम मानते हैं यहीं पे, ठीक है। तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी होना चाहिए। तो जैसे ये जी यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, सी हमें यहाँ पे हो गया, जी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो अगर हम ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी यहाँ पे लेते हैं, सपोज ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी हम यहाँ पे लेते हैं, तो जी के लिए ये पॉसिबिलिटीज खाली बचेगी। अगर हम यहाँ पे भी लेते हैं तो जी के लिए एक ही जगह पॉसिबल बैठेगी, ठीक है। हम इसको दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं मैक्सिमम, मतलब कहाँ पे हो सकता है जी के पहले, ई के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए, डी होना चाहिए। ई कहाँ से था, मुंबई से था, ठीक है, ये हो गया ई के इमीडिएट लेफ्ट में मुंबई, डी हो गया। ई के जो साइड वाले हैं वो दोनों सेम फेस करते हैं, तो डी यहाँ पे फेस करेगा, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला, ए के जो साइड वाले हैं वो दोनों भी सेम फेस करते हैं, और उन्होंने क्या बोला, दो से ज्यादा लोग सेम फेस नहीं करते। तो अगर ए नॉर्थ फेस करना पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ए को साउथ फेस करना पड़ेगा। अगर ए सी उसको नॉर्थ फेस करना पड़ेगा क्या, नहीं, सी को भी साउथ फेस करना पड़ेगा। ये हमें फिलहाल पता चल गया है, ठीक है। तो जो हमारे फिक्स थे, ए भी फिक्स था, ठीक है, वो जैसे तो हम देख ही लेंगे उसको, ठीक है। देन क्या बोला था, एफ जो कोलकाता से है उसके इमीडिएट लेफ्ट में पुणे हो है, तो एफ के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या पुणे, नहीं। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में सी है क्या, हाँ, सी पुणे से हो सकता है क्या, नहीं, सी तो ऑलरेडी गोवा से। तो एफ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एफ कौन, कोलकाता, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, पुणे, तो इमीडिएट लेफ्ट में पुणे मतलब ए, ठीक है। तो हमें पुणे का फिलहाल पता चल गया, ठीक है, इसको स्टार मार्क करते हैं, पुणे हमें पता चल गया, ठीक है। पुणे, एफ कोलकाता, ये हो गया। देन ए, ये भी हो गया। ए और एफ लखनऊ से नहीं है, ए और एफ लखनऊ से नहीं है, ये भी हो गया, ठीक है। दिल्ली और लखनऊ सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, और दिल्ली के सेकंड राइट में कौन है, लखनऊ है। देखिए यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, तो एक तो दिल्ली या डी या फिर ये, इन दोनों के इसमें ही लखनऊ और दिल्ली होना चाहिए। बट उन्होंने क्या बोला था, ए और एफ के इमीडिएट नेबर्स में कौन नहीं होना चाहिए, दिल्ली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे देख लिया होगा आपने, ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है, दिल्ली नहीं होना चाहिए ना, ये कहाँ पे था वो कंडीशन, ए एन जी आर डेट नेबर्स चेन्नई पर्सन्स मैटर, ओके, फेसिंग सेम डायरेक्शन पर्सन्स, ही डजंट हैव बोथ इमीडिएट नेबर्स मीटिंग फेस, these people who sitting extremement, okay, same direction, other seen or extremement, his father-in-law is meeting in Lucknow and sit second to the left of person who is meeting in Mumbai, okay, ये और एक दिल्ली नहीं था ना, तो ये कहाँ से लिया था, पर्सन फ्रॉम दिल्ली इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बीस फादर, बीस फादर मतलब ए, ठीक है। ए के पास में कौन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ए एफ नहीं है, ए के फादर कौन है, ए, बी के फादर ए, उनको कौन नहीं चाहिए, दिल्ली से मेंबर चाहिए, तो ये लखनऊ हो सकते हैं, इसको हम लखनऊ ले लेंगे। अगर लखनऊ होते तो कहाँ पे होना चाहिए, सेकंड टू द राइट ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पे है, तो ये हमारा बन रहा है, क्योंकि सेकंड टू द राइट है, डायरेक्शन सेम हो गया हमारा, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो गया, दिल्ली और लखनऊ, ये हो गया दिल्ली और लखनऊ, मुंबई हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी बचा क्या, सी, सी कहाँ से, गोवा से है, तो सी हो गया गोवा से। अभी बचा क्या, बी, बी बचा है, तो बी पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, जी चेन्नई बैठा, ठीक है। तो उन्होंने बोला था ए और एफ इसमें नहीं होना चाहिए, जी कहाँ है, जी चेन्नई है, तो जी यहाँ यहीं पे खाली जगह है, जी हो गया चेन्नई, और बचा क्या, बी, तो बी हो गया दिल्ली।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। ठीक है, अगर अभी अभी हम देखते हैं, हमें पता नहीं कि हमारा एग्जैक्ट होगा कि नहीं, कोई कंडीशन होगी हमें हमारी छूटी है तो हम देख लेते हैं और उस पर क्रॉस कर लेते हैं। अगर गलती से क्या पता एक आधी कंडीशन छूट गई और उससे पजल दोबारा बनाना पड़े। ठीक है, ए और जी साथ साथ में नहीं है, ए और जी साथ साथ में नहीं है, ए के इमीडिएट नेबर्स सेम फेस करते हैं, ये भी हो गया, ई के इमीडिएट नेबर्स सेम फेस करते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, वो भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया था। ए और एफ मतलब वो नहीं था, तो ए के इमीडिएट नेबर्स दिल्ली वाले नहीं चाहिए थे, तो ये भी हो गया। दिल्ली लखनऊ, ये भी हो गया। ठीक है, ए और एफ लखनऊ से नहीं था, ए और एफ लखनऊ से नहीं थे, तो ए और एफ लखनऊ से नहीं थी, ये भी हो गया। एफ की इमीडिएट, एफ कोलकाता से है, उसकी इमीडिएट लेफ्ट में पुणे था। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। मतलब हमने पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज ट्राई की और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अगर इसमें हम ई को हम ये साइड पे लेते, सी को इस साइड पे लेते, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पजल था वो रॉन्ग हो गया रहता। ठीक है, तो होपफुली कि हमने जो कंडीशन ली उसी से हमें उसी उसी से हमें हमारा पजल बन गया। नहीं तो अगर दूसरी कंडीशन ले देते तो हमें प्रॉब्लम आता था। ठीक है, तो मैं उसको भी बना के बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार कि कैसे प्रॉब्लम आ सकता था। तो ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो फिर एंड वाले नॉर्थ फेस करते थे, ये जो था ए था। ठीक है, अभी देखिए ई हमने इस साइड लिया था, हमने सी इस साइड लेते, ई ए लेते थे। ठीक है, ई के इमीडिएट नेबर सेम फेस करते थे, एक तो नॉर्थ कर रहा था, तो ये साउथ ही करना पड़ेगा। ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा था, ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा था डी। ठीक है, तो डी का ऐसा पता नहीं था हमें। ठीक है, अभी पता चल रहा है जी यहाँ पे नहीं था, तो जी यहाँ पे आ सकता था। ठीक है, अभी क्या था, बी और एफ के लिए ये दो जगह बची थी। ठीक है, हमें पता नहीं है कुछ। ठीक है, और कौन सी कंडीशन थी, जी चेन्नई से था, तो हम इसको लिख लेते हैं जी चेन्नई से है। ठीक है, सी का कुछ पता नहीं, हाँ सी था, सी गोवा से था। ठीक है, देन ई का था, ई मुंबई से था। डी का हमें पता नहीं। ठीक है, अभी और क्या क्या कंडीशंस थी जो थे कि एक कंडीशन थी। ठीक है, मुझे अभी कंडीशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, लखनऊ दिल्ली के साइड में होता है, लखनऊ वाला दिल्ली के साइड में, लखनऊ वाला दिल्ली के सेकंड राइट में है। ठीक है, अगर देखिए ए के साइड वाले में भी सेम होनी चाहिए, तो ये ए यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर ए को साउथ करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों नॉर्थ नहीं हो सकती, तो इसको साउथ करना पड़ेगा। फिर अभी क्या होना चाहिए, दिल्ली के सेकंड लेफ्ट में लखनऊ होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, दिल्ली के सेकंड लेफ्ट में लखनऊ पॉसिबल है। बट उन्होंने बोला था कि डी ए के आसपास दिल्ली नहीं आना चाहिए, ए और एफ के आसपास दिल्ली नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों भी केस में भी दिल्ली आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला कंडीशन हमें था, पर्सन फ्रॉम दिल्ली इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बीस फादर, बी के फादर ए है, तो पर्सन फ्रॉम दिल्ली। अगर हमें दिल्ली यहाँ पे भी देखते तो लखनऊ यहाँ से आता था, दिल्ली यहाँ पे रहते थे, लखनऊ यहाँ से आता था, तो ये हमारी कंडीशन कैंसिल ही होती थी। ठीक है, और एक कंडीशन थी कि इनके डायरेक्शन चेंज करके, बट डायरेक्शन चेंज करके भी आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ सकता था, क्योंकि जो डायरेक्शन से अगर हम ई को ऊपर लेते यहीं पे, तो ऑलमोस्ट जो ई की जो साइड है वो दोनों भी सेम होते थे, तो वो भी कैंसिल होते थे। ठीक है, अगर सपोज देखिए हमने यहाँ पे ई को अगर यहाँ पे लेता था, नॉर्थ लिया रहता था, ई की इमीडिएट लेफ्ट में डी अगर हमने यहाँ पे बिठाया रहता बी की जगह पे, तो क्या था, इसकी तो एक साइड की जो डायरेक्शन है नेबर का, तो वो नॉर्थ था, तो ये भी नॉर्थ था, तो ये भी नॉर्थ था, तो तीनों पॉसिबल नहीं थे, इसलिए मैंने वो कंडीशन बताई नहीं कि वो आपको समझना चाहिए कि वो जो डायरेक्शन वाला है वो आपको समझना चाहिए कि डायरेक्ट तीन बैठे तो वो डायरेक्ट ही कैंसिल करना है, उसको कंसिडर में ही लेना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पजल सॉल्व। ठीक है, होपफुली हमने ई इस साइड लिया तो हमारा पजल सॉल्व हुआ, अगर इस साइड लेते तो हमें दो केसेस बनाने पड़ते थे, तो ट्राई कीजिए कि एक ही केस में बनाने का, अगर नहीं बनता है तो हम उसको दो केस लेके ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आप दो भी केसेस लेके ट्राई करते हो तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये था आज का पजल। आई होप आप सभी लोगों को ये पजल अच्छा लगा होगा, एंड अगर पजल अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में मुझे बताना कि कैसे लगा एंड आपको किस लेवल के पजल चाहिए। और अगर आपके पास और अच्छे लेवल के पजल्स है तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए या फिर मेरे टेलीग्राम आईडी पे भेजिए, वो मैं आपको यहाँ पे लेके सॉल्व करवा के बताऊंगा और इजी तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अगर आपने मेंस लेवल पजल की 70+ जो मैंने वीडियो सॉल्व करा है वो अगर देखने नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भी उसका लिंक दिया है, तो वो भी देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।